जय हिंद दोस्तों। क्या आज मैं आप लोग को मोटिवेट कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको इंस्पायर मिले और आप अपने आप को सोचने में बेटर से बेटर महसूस करें। बोला जाता है झांकी राखे साइयाँ मार सके न कोई। ये तो कहावत आप लोगों ने सभी ने सुनी हो, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि ये बात सत्य है कि जिसको भगवान रखना चाहता है उसको कोई नहीं मार सकता। तो मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा है। आप ये कहानी है एक नेता की। ये नेता के पास पता है तो उसके चमचे वमचे जो मतलब जो भी वो कहा था पाटीदार आदमी, उसका बहुत सा सिक्योरिटी वगैरह सचिव वगैरह बहुत कुछ रहते हैं। ठीक तो हमेशा नेता झुंड या भीड़ों में ही रहते हैं। है कि उसको भीड़ से काम है, जनता से काम है, जनता से मुरीद रहते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन किसी ने बोला कि एक बाबा है जो विश्व प्रसिद्ध बाबा है, जो जंगल में कुटिया बना के रहते हैं। आप उनके दर्शन करके आइए। आप उनके दर्शन करके आइएगा तो आप उनके दर्शन करके आइएगा तो वहाँ पर क्या होगा जानते हैं? वहाँ पर आप बाबा का आशीर्वाद मिलेगा तो आप और दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कीजिएगा। तो बोला कि ठीक है चलेंगे, इसमें कौन सा बात है। तो बस वो क्या किए, अपने चमचे वमचे जितना भी चेरा चपोटिया को लेके चल गए। तो चल जाके वहाँ देखते हैं तो बाबा बाबा क्या करते हैं, बाबा अपना मोटिवेट करते हैं सब आदमी को मोटिवेट करते हैं। उसमें प्रवचन दे रहे थे। हम वो उस समय बाबा गए, तो ये दल बल के साथ सब गए वहाँ पर। जाके बोला बाबा हम आए हैं, मेरा आशीर्वाद स्वीकार कीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बाबा चुपचाप रहे। फिर बोले मेरा बाबा बाबा मैं आया हूँ, मैं नेताजी हूँ, मैं आया हूँ और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चुपचाप रहे। उसके बाद बोले तथास्तु बोले। उसके बाद बोला कि जाओ जाके बैठ जाओ और प्रवचन सुनो। तो नेताजी बोलते हैं अरे मैं बड़ा इतना बड़ा नेता और मैं प्रवचन सुनूं, ये कैसे हो सकता है। उसको बड़ा गुस्सा लगा नेताजी को। उसने कहा अरे तुम समझते क्या हो अपने आप को। नेताजी बोला तुम समझ, बाबा को बोला तुम समझते क्या अपने आप को, मैं इतना बड़ा नेता होकर वहाँ जाकर जमीन पे जाकर प्रवचन सुनूं। आपको यहाँ रहना है या नहीं है? 10 दिन के अंदर आपका कुटिया तो आपका सब कुछ तबाह कर दूंगा मैं। आप क्या समझते हैं मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको। बहुत ताव में आ गए। उसके बाद भी बाबा बोलते हैं बेटा जाके बैठो आराम से सुनो, प्रवचन सुनो, प्रवचन सुनने के लिए आए हो। बोले मैं प्रवचन सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ बस। बहुत कुछ बोलने के बाद आप क्या बोलते हैं, आप मेरा थोड़ा भी आदर संस्कार नहीं किए इतना बड़ा नेता होने के बावजूद भी। फिर बोले कि देखो तुम सज्जन पुरुष हो, अच्छे आदमी हो, तुम बहुत ज़्यादा उन्नति करोगे। इसके बाद नेताजी थोड़ा शांत हुए। बोले कि ठीक है तुम जाओ, नहीं सुनना है प्रवचन तो। के बाद चले गए नेताजी। उसको अच्छा लगा कि महात्मा ने मेरे लिए बारे में कुछ अच्छा बोला। ठीक, उसके बाद नेताजी अपने घर गए। घर में उसका पिताजी था, वो मौन मतलब कोई ध्यान लगाए हुए थे। ध्यान लगाए उठने के बाद नेता अपने पिता को बोलते हैं कि पिताजी मैं आज वो महात्मा के पास गया था, उसने मेरा बड़ी तारीफ किया, बोला कि बहुत अच्छे सज्जन है, ये है वो है, सब बातें बताएं। उसके बाद बोला उसका पिताजी, नेताजी के पिताजी बोले कि देखो बेटा उसने तुम्हारी तारीफ नहीं की, उसने तुम्हारी तारीफ नहीं की, उसने वह जो है वही बोला। वो मतलब आई नो, मैं समझ नहीं सका आप बोलना क्या चाहते हैं।
तो बोला कि बेटा वो जैसे आदमी है ना वैसे ही बोल रहे थे, तो वो तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे हैं। उसके मुंह से खराब लफ्ज निकल नहीं सकता है, ना ही तुमसे गुस्सा कर सकता है। वो महात्मा है, वो किसी से गुस्सा नहीं हो सकते। उसका विचार पुण्य है, उसका शुद्ध विचार है। ठीक, तो उसका शुद्ध विचार है, तो वो अपने लैंग्वेज में जो बोले वो अपने थ्रू से बोले। लेकिन क्या तुमने महात्मा जी के साथ अच्छा से स्वभाव से बात किया? क्या अच्छा बात किया? क्या तुम उसका आशीर्वाद ले सके? बोला लेकिन मेरे तारीफ तो किया उसने। बोला तारीफ, वो तारीफ तो करबे करेंगे, काहे कि उसका स्वभाव है तारीफ करना। तो मैं क्या समझूं? बोला कि तुम जो समझना है अब समझो, नेता का पिताजी बोला। तो नेता, तो इस कहानी से मुझे ये सीख मिलती है कि हम लोग जैसे हैं ना वैसे ही भाषा बोलते हैं और वैसे ही जीवन जीते हैं। क्योंकि पता है अमीर आदमी अमीर जैसा जीवन जीता है, गरीब आदमी गरीब जैसा जीवन जीता है। क्यों? काहे कि जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, कुछ चेंज नहीं करना चाहता है। इस दुनिया में यदि आप चेंज नहीं करना चाहते, पहले होता है बोली, अपना बोली शब्द, एक एक शब्द यदि अच्छे से नहीं बोल पाते हैं तो आप बहुत दिक्कत में होंगे। क्योंकि पता है कि बोली भगवान ने दिया और ये भाषा आपको बहुत आगे उठा सकता है। इस कारण से जो अपने वचन में मतलब बहुत नफ़ातुल्लाह बोले और अच्छा बोले, वो हर जगह इज्जत के काबिल होता है। इस कारण से यदि आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है तो आप सबके नज़र में अच्छे बने रहिएगा। यदि आपका बोलने का तरीका गलत है, व्यवहार मतलब एटीट्यूड वाला है, तो आपको बहुत तकलीफ होगा। इस कारण से जितना नम्र हो सके, नम्र माने जेंटल हो सके, उतना ही आदमी आपको पसंद करता है। ठीक, तो कोई भी अकड़ू आदमी पसंद नहीं करता है। इस कारण से हमेशा किसी से भी जाइए तो उसको संस्कार, आप अपना घर से संस्कार लेके जाते हैं, ऐसा सोच के चलिए, तभी आप आगे की ओर बढ़िएगा, सक्सेस में जाइएगा। यही ज़िंदगी है। जय हिंद दोस्तों, इतना ही कहानी था। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।